Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. My name is Zara Khan. So I will teach you supposed to and suppose कहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हम sentences भी English सीखेंगे, daily uses related and plus some tips, tricks and meaning को समझेंगे. Certainly understanding the difference between supposed to and suppose can be quite useful. Let's break down their meanings, uses, tips and tricks with examples in both English and Hindi. So let's start. First हम pick up करेंगे supposed, जिसका अगर मीनिंग हम चेक करें या फिर अगर माइंड में इसको याद रखने के लिए कि कहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ये दो वर्ड्स को आप नोट डाउन कर सकते हो, ऑब्लिगेशन और एक्सपेक्टेशन. मेनली एक्सपेक्टेशन के लिए आप यहाँ पर सपोज्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑब्लिगेशन किसी रूल्स को फॉलो करने के लिए, जैसे कोई ऐसी रूल और ड्यूटी है जो आपको करना है, सो दैट टाइम पर हम सपोज्ड का इस्तेमाल करते हैं. यूजेस सपोज्ड टू इज यूज्ड टू इंडिकेट एन ऑब्लिगेशन, ड्यूटी और समथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन. ये वर्ड्स को ध्यान दीजिए, ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी, समथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन, जो होने वाला हो, राइट, इन द फ्यूचर, दैट टाइम पर हम सपोज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं. ग्रामर रूल्स का हम ध्यान देंगे. सपोज्ड टू इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ वर्ब इन इट्स बेस फॉर्म इन्फिनेटिव. एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी हम सपोज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का इस्तेमाल करते हैं सपोज्ड टू का इस्तेमाल करने से पहले. जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल चेक करेंगे, मुझे अपना होमवर्क रात 8 बजे तक खत्म करना है. ये हमारी ड्यूटीज को, जो कि ड्यूटी या रूल को आप समझ सकते हैं, इसमें सेंटेंस का सेंस है, मुझे अपना होमवर्क रात 8 बजे तक खत्म करना है. आई एम सपोज्ड टू फिनिश माई होमवर्क बाई 8 PM. उसे बैठक में शामिल होना है. शी इज सपोज्ड टू अटेंड द मीटिंग. हमें पुस्तकालय में शांत रहना चाहिए. वी आर सपोज्ड टू बी क्वाइट इन द लाइब्रेरी. वहीं सपोज का यूज किया जाता है एजम्पशंस और गेसेस के लिए. सपोज इज यूज टू एक्सप्रेस अ बिलीफ, गेस और एजम्पशन अबाउट समथिंग, यानी कि कुछ होपिंग, जैसे हो सकता है, मान लो. सो दैट टाइम पर हम सिंगल सपोज का इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल्स हम चेक करेंगे ताकि चीजें हमें समझ में आए. जैसे मुझे लगता है कि वह पार्टी में आएगा. मुझे लगता है कि वह पार्टी में आएगा. सपोज ही विल कम टू द पार्टी. मान लीजिए कि कल बारिश होती है, तो हम क्या करेंगे. सपोज इट रेन्स टुमारो, व्हाट विल वी डू. एंड वह मानती है कि ट्रेन लेट है. शी सपोज दैट द ट्रेन इज लेट. वहीं ट्रिक टू रिमेंबर करने के लिए क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्लिगेशन एंड एक्सपेक्टेशन यूज किया जाता है. सपोज्ड टू अगर रहेगा तो ऑब्लिगेशन एंड एक्सपेक्टेशन को माइंड में रखेंगे. यूज सपोज्ड टू व्हेन टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट शुड हैपन और इज एक्सपेक्टेड टू हैपन. थिंक ऑफ रूल्स और ड्यूटीज. एग्जाम्पल, बाइक चलाते समय आपको हेलमेट पहनना चाहिए. यू आर सपोज्ड टू वेयर अ हेलमेट व्हाइल राइडिंग अ बाइक. नाउ नेक्स्ट इज assumption और गेस. सपोज, सिंगल सपोज के लिए हम ये वर्ड को ध्यान में रखेंगे. सपोज व्हेन मेकिंग एन assumption और गेस, आई सपोज इट विल रेन टूडे. मुझे लगता है कि आज बारिश होगी. थिंक ऑफ इमेजिंग और गेसिंग. सो दैट टाइम पर यू कैन यूज सिंगल सपोज. कंपैरिजन एग्जाम्पल्स जो कि हम चेक करेंगे, जैसे कि तुम्हें अपना कमरा साफ करना चाहिए. यू आर सपोज्ड टू क्लीन योर रूम. ऑब्लिगेशन एंड एक्सपेक्टेशन, करना चाहिए, एक्सपेक्टेशन है कि तुम्हें ये करना चाहिए, राइट. दैट टाइम पर हम सपोज्ड टू का इस्तेमाल कर लेंगे विद द हेल्पिंग ऑफ वर्ब इज, एम, आर. नाउ नेक्स्ट इज सपोज, सिंगल सपोज, अजम्पशन और गेस. मान लीजिए कि वह घर पर नहीं है, तो आप क्या करेंगे. सपोज ही इज नॉट एट होम, व्हाट विल यू डू. नाउ कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड. कहाँ पर हम कॉमन मिस्टेक करते हैं और कहाँ पर हमें अवॉइड करने की जरूरत है. यूजिंग सपोज इंस्टेड अ सपोज्ड टू. You supposed to be here at 8 AM. You are supposed to be here at 8 AM. करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपको यहाँ सुबह 8 बजे होना चाहिए. Now using supposed to रहा है. मुझे लगता है कि वह आ रहा है. सपोज ही इज कमिंग. सो दैट टाइम पर हम यहाँ पर यूज करेंगे. समरी इन हिंदी. सपोज्ड टू का प्रयोग किसी कर्तव्य या दायित्व या अपेक्षा के लिए होता है. उदाहरण, मुझे अपना होमवर्क 8 बजे तक खत्म करना है. आई एम सपोज्ड टू फिनिश माई होमवर्क बाय 8 PM. वहीं सपोज का प्रयोग किसी धारणा, अनुमान या कल्पना के लिए होता है. जैसे कि उदाहरण, मुझे लगता है कि वो पार्टी में आएगा. आई सपोज ही विल कम टू द पार्टी. सो बाय